इस बात को देख के द्रौपदी हंसी। द्रौपदी से कहा, भीष्म पितामह ने तुम क्यों हंसी हो देवी? बोले इस उत्कंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता, बताओ ना। बोले नहीं नहीं, बोले कुलवंती नारियां ऐसे नहीं हंसती बाबा, भीष्म पितामह मैं बताना नहीं चाहती। आज तुम धर्म उपदेश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मेरा जब चीरहरण हो रहा था तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे सामने अपनी साड़ी का पल्लू फैलाया। सुनो और प्यारे मेरे भाई बहन, ये मेरी माँ, और बोले अच्छा साड़ी का पल्लू फैलाया तो अब तब भीष्म पितामह बोले बेटी मैंने दूषित अन्न खाया था और उससे रक्त बना और रक्त से मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैं असत्य सत्य का फैसला नहीं कर पाया। ओहो। द्रौपदी की बात सुन करके भीष्म पितामह रोने लगे। एक बात कहूं, भीष्म पितामह को बाणों की सरसैया क्यों मिली जानते हो? हाँ जी या ना जी? नहीं जानते? कथाएं तो इतने बहुत होंगी हैं, क्यों तुसी नहीं जानते? बाणों की सरसैया क्यों मिली, बाणों पर क्यों सोने को मिला? इसका एक रीजन था। कन्हैया सामने आए, कन्हैया को प्रणाम भीष्म पितामह ने कहा और आंखों से आंसू झरने लगे। भीष्म पितामह से बोले, भीष्म पितामह कहते कन्हैया मुझे बाणों की सरसैया क्यों मिली? मुझे 60,000 जन्म की कथा मुझे अपने जन्मों की मालूम है, मैंने कोई पाप नहीं किया। तब मेरे कन्हैया कहते इससे आगे बढ़ो ना, कोई तो पाप हुआ होगा। प्यारे ध्यान करना, कब कौन सा पाप उदय हो जाए भरोसा मन नहीं है। बोले जैसे 60 से ऊपर चले 61, 62, 63, 71,000 जन्म का जब सुध आई तो एक राजा थे और राजा बन के जा रहे थे, रथ में रथ चल रहा था और रथ जैसे ही चलने लगा तो क्या हुआ, आगे दो मुखी आ गई। जानते हो दो मुखी? हाँ, और दो मुखी आई तो रथ के पहिए के नीचे आने वाली थी, रथ रोक लिया और जैसे ही रथ रोका तो उसको बचाने के लिए इस भीष्म पितामह ने अपने तरकश से बाण निकाला। बाण निकाल कर उस दो मुखी को, हे भगवत प्रेमियों, और बाण से ऐसे ठाना चाहा, करना चाहते थे धर्म, हो गया अधर्म। जैसे ही फेंका तो बेरिया जानते हैं, और बेरिए के पेड़ पे गिरी और बेरिए के कांटे होते नकीले और टेढ़े, उसमें फंस गई और इलज इलज के खून बहने लगा, रोने लगी। और प्यारे है आज पाप उदय हो गया, इसलिए उस दो मुखी को सूल मिला और आज भीष्म पितामह को भी सूल, बाणों के सूल मिल गए। पाप किसी से नहीं छूटता, चाहे थोड़ा भोगना पड़ेगा। भजन करते हो तो कष्ट कम होगा, पर पाप नहीं भजन करोगे तो ज्यादा कष्ट होगा।